भाई साहब, पिछली वीडियो में 500 से ज्यादा बच्चों ने कमेंट किया कि भैया आप हमें डीयू के सीसास पोर्टल के बारे में डिटेल में बताइए। तो मैंने आप सभी की बात को सुन लिया है और आज मैं आप सभी को प्रोवाइड करने जा रहा हूं डीयू के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, जिसका नाम है सीसास। सीसास की फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम की स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स, या फिर आप बोल लीजिए फेज बाय फेज डिटेल्स। अगर आप डीयू को टारगेट कर रहे हैं ना, तो अपना फोन बस सामने रख दीजिए और पूरी वीडियो को इस तरह बैठ के एंड तक देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक भी फेज आपसे मिस हो गया तो डीयू में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फेज 1 के बारे में। फेज 1 ये सबसे आसान फेज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों का रिजेक्शन भी इसी फेज में होता है। ये फेज होता है जहां पर आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, कंप्लीट ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस ही कंडक्ट किया जाता है। नाउ आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल सा फॉर्म होगा, भैया 7 स्टेजेस में फैला हुआ फॉर्म होता है, जो आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कई सारी अपने पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं। सेकंड स्टेज में एकेडमिक डिटेल्स देनी होती हैं। थर्ड स्टेज में जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी स्पोर्ट्स डिटेल यहां पे देनी होती है। फोर्थ स्टेज में जो बच्चे ईसीए कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो फोर्थ स्टेज में प्रोवाइड करते हैं अपनी डिटेल्स। फिफ्थ स्टेज में सभी बच्चों को पहले तो बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, लेकिन जो बच्चे इन कोटास के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें अपने कोटा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस बच्चों को अपने रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स इस अपलोड सेक्शन में प्रोवाइड करने होते हैं। ये 5 स्टेजेस में तो आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है, लेकिन उसके बाद आ जाता है प्रीव्यू का स्टेज, जहां पर आपने अपनी जो डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई चेंज अभी भी करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज प्रीव्यू के बाद आप सीधा फाइनल सबमिशन पर मूव कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल आपका रहता है कि क्या भैया यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करते टाइम मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता हूं? सो द आंसर इज यस, आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि अपना सीयूटी एग्जाम ओवर होने के बाद रिजर्वेशन और कोटा डिटेल्स को तैयार रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये पूरा फेज फिल करने के लिए आप सभी को 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा। और आपको ये लग रहा होगा आपने शुरुआत में क्यों बोला भैया सबसे ज्यादा रिजेक्शन यहां होते हैं, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि पिछले साल ही फेज 1 तो इतने बच्चों ने भरा, लेकिन आगे वेरिफिकेशन के बाद सिर्फ इतने बच्चे ही फाइनल सबमिशन कर पाए। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले 3 साल से डीयू का एडमिशन प्रोसेस में बच्चों को हेल्प करता रहा हूं। आप मेरी पिछले साल की फॉर्म फिलिंग वीडियोस देखिएगा। बच्चों ने कमेंट किया कि थैंक गॉड भैया मैंने आपकी वीडियोस देख ली, वरना मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता। बहुत मदद आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगी। जितने मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी बातों को मानेंगे फॉर्म फिलिंग के दौरान, उनका रिजेक्शन किसी भी हालत में नहीं हो रहा होगा। जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले भैया जिनका सीयूटी एग्जाम नहीं हुआ है, कान खोल के एक बात सुन लीजिए कि मेजरली पेपर बच्चों को पीवाईक्यू से रिपीट होता हुआ दिख रहा है। जैसे रुद्र यहां पे कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैथ का सेकंड शिफ्ट 70 से 80% सेम पीवाईक्यू ही था। पीवाईक्यू पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% क्वेश्चंस पीवाईक्यू से आए। नाउ ऐसे में मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि भैया आप लोगों ने मॉक्स तो सॉल्व किए होंगे, लेकिन अब समय है पीवाईक्यूज सॉल्व करने का। पीवाईक्यूज वो क्वेश्चंस होते हैं जो एनटीए खुद बनाता है, और इस साल हाई रिपीटिशंस हमें देखने को मिले हैं। अगर आप सभी चाहते हैं सीबीटी मोड में पीवाईक्यू सॉल्व करना, टाइमर के साथ पीवाईक्यू सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आप डिटेल्ड एनालिटिक्स चाहते हैं, हर एक शिफ्ट वाइज पीवाईक्यूज का एक्सेस चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा डीयू बडी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डीयू बडी के जो पीवाईक्यूज हैं आप अपने ऐप पर भी लगा सकते हैं और इनका वेब वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं। एक डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा PYQs नाउ, आपको एक बड़ा डिस्काउंट भी उसमें मिल जाएगा। लिंक हैज बीन गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ अब आ जाते हैं गाइस हम अपने फेज 2 के ऊपर। ये फेज 2 क्या है भैया? तो ये फेज 2 सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज होता है। इसके थ्रू रिजेक्शन नहीं, लेकिन इसके थ्रू आपको कॉलेज मिलता है। यहां पर गाइस आप सभी को अपना प्रेफरेंस भरना होता है। फेज 2 इज द प्रेफरेंस फिलिंग राउंड, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70 से ज्यादा यूजी कोर्सेज हैं, 70 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, और उनकी आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी होती है कि भैया मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है इस कॉलेज के इस कोर्स में एडमिशन पाने में। ये अगर नहीं मिला तो इसके बाद मैं इस कॉलेज और इस कोर्स में एडमिशन पाना चाहूंगा। ये भी नहीं मिला तो इसके बाद इस कॉलेज इस कोर्स में एडमिशन पाना चाहूंगा। ये भी नहीं मिला तो इसके बाद इस कॉलेज इस कोर्स में एडमिशन पाना चाहूंगा। इस पैटर्न पर आप सभी को अपनी प्रेफरेंस शीट रेडी करनी होती है, और आप सभी को यहां पे सिर्फ कॉलेज या सिर्फ कोर्सेज नहीं, जैसे मैंने बताया कॉलेज और कोर्स दोनों की साथ में
प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। कई बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि भैया यहां पर तो अगर मेरा सीयूटी में लो स्कोर बनता है तो मैं काम कर लेता हूं ना, सीधा उन कॉलेजेस को टॉप पर फिल कर देता हूं जिसमें कम कट ऑफ जाती है। ये चीजें करना सही नहीं होता है। क्यों करना सही नहीं होता ये मैं आगे कभी बताऊंगा, लेकिन टारगेट यही रखो कि अपनी प्रेफरेंस शीट आप जो नॉर्मल ऑर्डर होता है कि हम टॉप कॉलेज पहले भरेंगे फिर बाकी कॉलेजेस को भरेंगे, उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी चाहिए। और यहां पर कई बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं कि बिना रिसर्च करे अपनी प्रेफरेंस शीट भर देते हैं। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूं जहां पर उनका पिछले साल सीयूटी में 800 में से 780 स्कोर आया था, जबकि उन्हें टॉप नॉर्थ कैंपस कॉलेज मिल सकता था। लेकिन वो कहां से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी। उन्हें डीयू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, खुद से उन्होंने एफर्ट लगा के जानकारी हासिल करी नहीं, कुछ भी ऐसी प्रेफरेंस शीट भर दी और ऑफ कैंपस का एक कॉलेज उन्होंने टॉप पर भर दिया और उन्हें वही टॉप पे जो ऑफ कैंपस भरा था वही उनको मिल गया। और इतना हाई स्कोर हासिल करने के बाद भी अच्छा कॉलेज में वो नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। फिर से बोलूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब से सीयूटी चालू हुआ है तब से मैं बच्चों को ये फेज 2 के बारे में फिलिंग और साथ ही साथ प्रेफरेंस शीट कैसे भरी जाती है कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराता हूं और मेरी कोशिश होगी कि इस बार आपको प्रेफरेंस शीट मैं खुद प्रोवाइड भी करूं। चैनल सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूं कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको इस एक चैनल से मिलेगा। नाउ अब मैं आप सभी को बताता हूं आखिरी फेज के बारे में विच इज द फेज 3। नाउ फेज 3 राउंड होता है आपके सीट एलोकेशन वाला राउंड। यहां पर आप सभी ने क्या किया, फेज 1 में अपनी डिटेल सबमिट कर दी, फेज 2 में आपने अपनी प्रेफरेंसेस दे दी, अब फेज 3 में आपके सीयूटी रिजल्ट तब तक डिक्लेयर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी के पास आपका स्कोर आ जाएगा और उसके बेसिस पर मतलब आपके स्कोर के बेसिस पर और साथ ही साथ आपकी कैटेगरी के बेसिस पर और अगर आपके पास कोई कोटा अवेलेबल है तो उसके बेसिस पर यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज और कोर्स की एक सीट प्रोवाइड करेगी और इसी को बोला जाता है सीट एलोकेशन राउंड। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले राउंड में आपको हो सकता है कि हाई कट ऑफ जाएगी। हाई कट ऑफ में अगर आपके बहुत अच्छा स्कोर आया है सो देयर आर चांसेस कि आपने पहले में तो एसआरसीसी भरा होगा कि मुझे एसआरसीसी में एडमिशन चाहिए, सेकंड आपने भरा होगा कि मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको लिख के आ सकता है आपके सीट एलोकेशन राउंड में कि आपको पहले राउंड में हिंदू कॉलेज की बीकॉम की सीट प्रोवाइड करी जाती है। अब यहां पर अगर आपको लगता है कि भैया आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे लगता है कि मुझे एसआरसीसी मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे, वहीं पर आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। तो क्या कर देना है, अपग्रेड पर आपको क्लिक कर देना है। अगले राउंड में आप खुद भी खुद अप्लाई हो जाएंगे और अगर एसआरसीसी में कोई सीट खाली होती है तब जाके आपको अपग्रेडेशन में एसआरसीसी की सीट मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि भैया पहले राउंड में जो मुझे सीट एलोकेट करी गई है, जो कॉलेज एंड कोर्स प्रोवाइड किया गया है उससे मैं सेटिस्फाइड हूं, तो आप क्या करेंगे, फ्रीज पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि भैया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल एंड राउंड तक वेट किया लेकिन मुझे अच्छा कॉलेज एंड कोर्स नहीं मिला और मैं डीयू में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, तो आप सीधा सीधा विदड्रॉ पर क्लिक करके डीयू से बाहर भी हो सकते हैं। अब आप यहां पे बोल रहे हो भैया कि कई सारे राउंड होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो यस गाइस, जो आपका फेज 3 होता है इसमें अनेकों राउंड ऑफ एडमिशंस कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, फिर उसके बाद आपका स्पॉट राउंड 1 होता है, स्पॉट राउंड 2 होता है, मॉपअप राउंड अभी नहीं है, स्पॉट राउंड तक ही आपके यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। राउंड 1 में मेजरली जनरल की जो सीट्स हैं ये फिल हो जाती हैं, बड़े बड़े जो कोर्सेज हैं उनकी सीट्स फिल हो जाती हैं और राउंड 1 में सबसे हाई कट ऑफ से जाती है। जिन बच्चों को लगता है यार मुझे अभी तक सीट नहीं मिली वो तो खुद भी खुद राउंड 2 में अप्लाई करते हैं, लेकिन राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट मिल जाती है अगर वो सीट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो उन्हें अपग्रेड पर क्लिक करना पड़ता है और तब जाके ही वो राउंड 2 में मूव कर पाते हैं। तो अनेकों राउंड में एडमिशंस होते हैं। जिन बच्चों का लो स्कोर आता है मैं तो उन्हें बोलता हूं कि भैया आप सभी आखिरी स्पॉट राउंड तक वेट करा कीजिए। बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि कई सीट में बच्चे या तो फी पे नहीं कर पाते या डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते या किसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं और वहां पे सीट खाली हो जाती है और एंड में जो बच्चे वेट कर रहे होते हैं उनको सीट एलोकेट हो जाती है। अगर आपको लगता है कि भैया जो मैंने अपनी पहले राउंड में अपनी प्रेफरेंसेस बनी थी उसमें मुझे कुछ दिक्कत लग रही है और आप राउंड 2 राउंड 3 में जाना चाहते हैं और अपनी प्रेफरेंसेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो रीअरेंजमेंट्स भी अलाउड होते हैं।
तो ये है गाइस आप सभी के दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। 3 फेजेस में ये आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस बटा होता है। एक एक फेज के बारे में मैंने आप सभी को पूरी डिटेल में बता दिया है, एक इंफॉर्मेशन मिस नहीं करी गई है। चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि इस तरह आप सभी को इस चैनल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी कि आप एटलीस्ट रिजेक्शन का सामना ना करें, डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती ना करें और कोई भी फेज आप मिस ना कर दें। इसलिए मैं आपको रिमाइंडर्स भी प्रोवाइड करूंगा कि आखिरी डेट आ चुकी है, ये फेज में अब अप्लाई कर लीजिए। कोई इतना आपको मदद नहीं करेगा, इसीलिए बोलूंगा पूरी हेल्प आपको काउंसलिंग के दौरान इस चैनल पे प्रोवाइड करी जाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अगर आपको पीवाईक्यूज की रिक्वायरमेंट है तो आप डीयू बडी के सीबीटी मोड के पीवाईक्यूज चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।